안녕하세요, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। स्टार्ट करते हैं द किंग्स वुमेन का एपिसोड नंबर 18। सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसा नहीं लगते हैं और अगर अगला वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ, बेल आइकन दबा लेना जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें पहले पता चल जाए। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इंगजिंग को देखते हैं जिसको जाओ गाओ समझा रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से उन्हें चढ़ा रहे होते हैं। वो उन्हें बता रहे होते हैं कि देखिए आपकी जो पत्नी है, उपपत्नी जो है यानी महारानी लेयर, वो इतने दिनों से हानसेन के साथ रह रही थी। वो दोनों एक कमरे में रहे होंगे, वो दोनों एक साथ रहते थे, उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए महाराज, अगर एक लड़का और लड़की एक साथ इतने दिनों से साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर उनके बीच कोई रिश्ता तो है। वैसे मैंने हानसेन की बहुत पिटाई लगाई है, उसका चमड़ा तक उधेड़ दिया, लेकिन उसने कोई भी बात नहीं बोली, तो वो मुझे सच नहीं बता रहा है। आपको इस बारे में पता लगाना होगा। महाराज इंजिंग को शक होता है तो वो लीजोंग से कहते हैं कि लीजोंग तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तो लीजोंग कहता है कि महाराज देखिए मैं कुछ भी कह नहीं सकता, लेकिन हाँ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि हानसेन ने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली, उसने ये कहा कि सारी गलती ये है उनकी है और महारानी की कोई गलती नहीं है। उस हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप गुस्सा मत होइएगा। महाराज समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है, महाराज को प्रणाम करता है, कहता है कि महाराज महारानी के बारे में एक खबर है। तो वो कहते हैं कि हाँ बको, क्या बक रहे हो। वो कहता है कि दरअसल बात यह है ना कि महारानी नौकरों के कपड़े पहन के जेल की तरफ जाती हुई दिखी है, मतलब जो जेल है ना उस तरफ जा रही थी। महाराज वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। आगे के किसी सीन में हम महारानी लीयर को देखते हैं जिनको एक सैनिक लेकर जंगल मतलब वो जेल के पास जाता है और ले जाकर हानसेन के कमरे में, मतलब जेल वाले कमरे में छोड़ देता है। महारानी उनसे जाती है, मिलती है, तुम देखो तुमने क्या कर लिया, तुम पागल हो, तुमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और तुम्हारी जान पर बनाई है। वो कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानता था कि अगर मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करता तो तुम्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता था। वो कहती है कि तुम पागल हो क्या महाराज, मेरे प्यार में मतलब ऐसे हैं तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और ना उसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया, वो बस मुझे जेल में डाल रहा था। और हरम से ना महारानी माँ की नौकरानियाँ भी आई थी मुझे मारने के लिए, लेकिन महाराज ने मुझे बचा लिया। वो मुझे कुछ नहीं करता, लेकिन वो शायद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं कि तो तुम चिंता मत करो। उसके बाद से वो कहते हैं कि लीयर मुझे तुमने कुछ बात बतानी है। तो वो कहती है हाँ बताओ। वैसे तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। वो कहते हैं कि देखो तुम इससे पहले कि चली जाओ, शायद मुझे मौका ना मिले दोबारा बताने का, तो मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहते हैं कि उस दिन पोयांग में अभी ये सब बातें हो रही होती है, तभी वहाँ पर महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली तुम दोनों आपस में बातें क्या कर रहे हो। तो महाराज पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद से कहते हैं कि लीयर तुम इसके पास रहना चाहती थी ना, तो ठीक है अब तुम इसी के अंदर रहो। और सैनिक से कहते हैं कि दरवाजे पे ताला लगा दो, मतलब वो जो जेल होता है उसको ताला मार देते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि सानी को इसकी हिम्मत कैसे हुई, हानसेन की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को भगा ले जाने की, तो एक काम करो इसको जान से मार दो। और जैसे ही इनका सैनिक मतलब जो लीजोंग होता है वो अपना तलवार निकालने जाता है तो महारानी आकर रोक लेती है, कहती है बिल्कुल भी नहीं, चुप हो जाओ, मैं बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। महारानी बताते हैं कि दरअसल ये मेरा सीनियर है, हम दोनों एक साथ में तलवारबाजी सीखा करते थे, मेरे पिता से ये भी सीखता था और ये मेरा एल्डर सीनियर मतलब बड़ा सीनियर है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये तुम कह रही हो, ये मैं कैसे मान सकता हूँ। यहाँ पे जो हानसेन होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। महारानी लीयर कहती है जो कुछ भी है ना बिल्कुल सही है, तुम्हें पता है मैं इनके साथ गई थी ताकि मैं बाहर जाकर जीन आई की जो पुत्री है वो भी मेरी तरह तलवारबाज है, मैं उनसे मिलना चाहती थी, उसका लान एयर नाम है। मैं उस लान से मिलने गई थी, सिस्टर से मिलने गई थी। और तो वो जीना जो जाओ गाँव होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपको उससे मिलना ही था तो आप राजा से परमिशन ले लेती, राजा आपको जाने देते, तो आपको इतना सब खेल करने की क्यों जरूरत थी, आप यहाँ से भागी क्यों। महारानी कहती है देखो ऐसी बात नहीं है, अगर मैं ना भागती तो मैं लान से मिल भी नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि महाराज की जितनी भी कनकुमाइन है यानी उनकी जितनी भी उपपत्नियां हैं वो सभी कभी भी महल से बाहर नहीं गई हैं। और महाराज यानी जो राजा हैं वो मेरे लिए अपना रूल क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि महल का रूल है कि एक बार रानी जो बन जाता है वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा पाता है। जाओ गाँव जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे होते, वो कहते हैं कि इस बार क्या पता आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि आप लोग तो शुरू से ही झूठ बोलते आ रही हैं। कभी ऐसा कहती हैं कि ये आपको किडनैप करके ले गया, कभी ये कहता है कि आपको किडनैप करके ले गया, कभी कहती हैं कि
कोई किडनैप नहीं किया, बस मैं अपने मन से गई थी। मतलब अजीब अजीब कहानियाँ बता रही हैं, क्या पता इस बार भी आप कहानियाँ सुना रही हूँ। तो यहाँ पे महाराज भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो लीजोंग कहता है कि महाराज इनका जाओगा का कहना बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि महारानी इस बार भी कोई मजाक कर रही हूँ, मतलब ये झूठ बोल रही हूँ, ऐसे ही बहाने बना रही हूँ। तो वो कहते हैं कि तो इसका पता कैसे लगाया जाए कि ये सच बोल रही हैं। तो वो कहते हैं, महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों सीनियर जूनियर हो, मतलब तुम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है, साथ में तुम दोनों ने तलवारबाजी सीखी है, तो फिर तुम दोनों का तलवारबाजी का तरीका भी एक जैसा होगा। तो तुम्हें तो याद होगा कि अगली बार तुमने मैंग वू जो है हमारे राज्य के सबसे बड़े तलवारबाज हैं और तुमने एक बार उन्हें हराया था। तो एक काम करते हैं, कल को चल के ना इसका मतलब हान सेन का उनसे तलवारबाजी कराते हैं। अगर हान सेन भी उनसे जीत जाता है और वो सारे पैतरे आते हैं जो तुम्हें आता है, तो फिर मैं मानने को तैयार हूँ कि ये तुम्हारा सीनियर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम सोच भी नहीं सकती, मैं हान सेन की जान ले सकता हूँ, मैं उसकी जान ले लूँगा। यहाँ पे जो राजकुमार मतलब जो लीडर होती है महारानी ना, वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम अच्छे से देख रहे हो कि हान सेन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, वो ऐसे कैसे लड़ाई कर सकता है। महाराज कहते हैं कि अब जो मैंने कह दिया, जो डिसाइड कर दिया वही होगा, आगे तुम कुछ भी कहो। आगे की सीन में हम जिंकाई को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। वो बहुत ही ज़्यादा वाइन यानी शराब वराब पी रहा होता है और जो उसके साथ लान यार यानी कैट गर्ल होती है वो उसका ख्याल कर रही होती है। आगे हम महाराज इंग को देखते हैं जो कि महारानी लीडर को लेकर आते हैं और उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं। कहते हैं कि आप पूरी सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। तो वो बताती है, कहती है कि देखो मैं यहाँ से कुछ मैंने जो बताया वो सच है, कुछ बातें झूठ है। जैसे कि वो मेरा सीनियर है ये सच है और मैं उसके साथ गई थी, मैं किडनैप नहीं की गई थी, किडनैप की गई थी ये झूठ है। मैं उसके साथ गई थी मिलने के लिए उस लड़की से, लाने यार से, ये झूठ है। मैं उस लड़की से मिलने नहीं गई थी। तो वो कहते हैं अच्छा तो तुम उस आदमी से मिलने गई थी है ना। तो वो कहती है हाँ मैं उससे मिलने गई थी। तो वो कहते हैं तो फिर तुम वापस क्यों आ गई, क्यों मिली उससे। तो वो कहती है मैं उससे मिलने गई थी और मैंने उससे ये कहा कि जो तियांग मिंग है ना वो तुम्हारा बेटा है और मैं तियांग मिंग के लिए वापस आई हूँ। तो वो कहता है ऐसा क्यों, तुम तो चाहती तो भाग जाती उसके साथ, तियांग मिंग को भी ले जाती। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ जब तक तुम जिंदा हो और तुम्हारा क्वीन राज्य ताकतवर है तब तक तुम मुझे जीने नहीं दोगे, मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालोगे और हम सबको मार डालोगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और मेरे साथ साथ और निर्दोष लोग मारे जाएं, इसीलिए मैं वापस आ गई तियांग मिंग की वजह से। तो वो कहता है तो फिर तुमने उससे ये क्यों कहा कि तियांग मिंग मेरा बेटा है। तो इसलिए ताकि वो भी फ्री जिंदगी जी पाए, मतलब वो जो इंसान है वो भी अच्छे से जी पाए और तियांग मिंग को भी मैं एक फ्री जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से और सब लोग कष्ट से हैं। राजा कहते हैं ठीक है इस बार तो मैं शायद तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन अगली बार से अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही गहरी वाली मतलब बहुत कड़ी सजा दूंगा। आगे हम लान यार को देखते हैं, कैट गर्ल को, जो कि जिंकाई की बहुत ही ज्यादा सेवा कर रही होती है। तभी वहाँ पे जीनाई आता है। जीनाई कहते हैं कि तुम क्या करिए और जिंकाई की हालत कैसी है। वो कहती है कि पिताजी इसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ये अभी भी नशे में है। तो महाराज तो जो जीनाई होते हैं वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या करिए, तुम करना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि जिंकाई जो है ना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए और वो समझे कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब समझदार हो जाए। तो यहाँ पे जीनाई कहता है कि देखो बेटा तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जिंकाई ना वो हमेशा से तुम्हें स्ट्रेंजर ही समझेगा, वो तुम्हें कभी अपनाएगा ही नहीं, वो तुम्हें कभी अपना नहीं समझेगा। तो वो कहती है कि हाँ पिताजी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि जिंकाई खुश रहे, चाहे वो ईआर दीदी के साथ ही रहे, लेकिन वो खुश रहे, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। उसके पिताजी कहता है कि देखो तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक काम करो इसका ख्याल रखो, मैं देखता हूँ मतलब कुछ सोचता हूँ। दो सैनिक हान सेन के पास आते हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि राजा ने तुम्हें बुलवाया है, पर कोई बात नहीं हम तुम्हें ले चलते हैं, लेकिन जब तुम यहाँ पे आओगे तब हम तुम्हें देख लेंगे। और फिर उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, मतलब रस्सी वस्सी खोलकर लेकर जाते हैं। आगे हम मिस्टर तियांग को देखते हैं जहाँ पे आती है लानियार और वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बस बात पानी वाली निकलवाती है। वहाँ पे जीनाई भी आते हैं और तीनों लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद से वो कहती है कि वैसे जिंकाई कहाँ है। तो जो तियांग होते हैं ना, मिस्टर तियांग, वो कहते हैं कि वो मैं उसके कमरे में गया था, वो वहाँ पे है नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो फिर से पीने के लिए निकल गया होगा। उसके बाद से लानियार जो होती है ना वहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे जीनाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती है। आगे हम देखते हैं कि हान सेन को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वो महाराज को प्रणाम नहीं करता है। लीजोंग कहते हैं महाराज को प्रणाम करो, वो अपने जूनियर को जूनियर कहता है। तो यहाँ पे लोग ताने मारते हैं कि जूनियर तुम पहले जब महारानी कहते थे तो कितना अच्छा लगता था ना। तभी वो कहती है कि वो मेरा सीनियर है तो मुझे जूनियर बुला सकता है, आपको इसमें क्या आपत्ति है। महाराज कहते हैं ठीक है ये सब छोड़ो, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंग वू को बुलाया जाता है। मैंग वू इनके सीनियर के साथ यानी हान सेन के साथ तलवारबाजी स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग तलवारबाजी तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन लास्ट में जो हान सेन
होते हैं ना वो हार जाते हैं। अब इनके हारने के बाद जाओ गाओ को मौका मिल जाता है। वो कहता है कि ये इनके सीनियर है, मुझे तो लगता ही नहीं कि इनके सीनियर है, ये तो अभी भी झूठ बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज आपको अभी ये सारे कांड बंद करवा देना चाहिए, मतलब ये तलवारबाजी वगैरह वगैरह सब नुकसान है ना, तो एक काम कीजिए, इन्हें जान से ही मरवा दीजिए। महाराज कहते हैं कि ली यार तुमने फिर मुझसे झूठ बोला था। वो कहती है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला। उसके बाद से वो कहते हैं कि ठीक है मैंगवू उसको जान से मार डालो। इसके बाद से जैसे ही मैंगवू जो होते हैं वो जान से मारने जाते हैं, महारानी लानियार जो होती हैं वो अपना तलवार लेती हैं और यहाँ पे कूद जाती हैं और मैंगवू के तलवार को हटा देती हैं। हानसेन कहता है कि ली यार ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है कि हानसेन अभी सभी बातों से ध्यान हटाओ और याद करो कि पिताजी ने तुम्हें क्या सिखाया था। उसके बाद से ये लोग इनके पिताजी का सिखाया हुआ पैतरा जो है वो याद करते हैं, मतलब हानसेन अपना आँख बंद करते हैं वो पैतरा याद करते हैं। उसके बाद से ये दोनों लोग तैयारी करते हैं, तलवार निकालते हैं और मिस्टर मैंगवू पे तलवारबाजी से दोनों लोग एक साथ हमला करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तलवारबाजी का स्टाइल जो होता है मतलब दोनों का सेम होता है, मतलब मैंगवू इन दोनों के साथ लड़ते हैं। जैसे जैसे मिस्टर हानसेन करते हैं वैसे ही राजकुमारी लियर मतलब महारानी लियर भी करती हैं। उसके बाद से जो मैंगवू होते हैं वो हार जाते हैं। मैंगवू हारने के बाद कहते हैं कि महाराज इन दोनों से तलवारबाजी करने के बाद मैं ये समझ गया हूँ कि इन दोनों के तलवारबाजी का तरीका बिल्कुल सेम है। इसके बाद से महाराज जो होते हैं ना यिंगजेंग वो लीजोंग से पूछते हैं कि लीजोंग तुम्हारा क्या कहना है। लीजोंग कहता है कि महाराज देखिए अब ये जो तलवारबाजी था ना मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ इतने सौम्य तरीके से कोऑर्डिनेट करना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कोई भी इंसान 1-2 सालों में ये चीज़ नहीं सीख सकता, इसे सीखने के लिए ना पूरे 10-12 सालों की प्रैक्टिस लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महारानी जो भी कुछ कह रही है ना वो सब कुछ सही कह रही है, यानी हानसेन जो है इनका सीनियर ही है, ये लोग 10 सालों से शायद प्रैक्टिस किए हैं इसलिए ऐसा साथ में कोऑर्डिनेट कर पाए हैं। उसके बाद से महाराज कहते हैं तो क्या ठीक है जाओ गाओ तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। जाओ गाओ कहता है कि महाराज मेरा तो ये कहना है कि देखिए महारानी ने अक्षम्य अपराध किया है, आपके तलवार को आपकी मतलब आपके परमिशन के बिना आपकी तलवार ले गई। तो वो कहता है कि क्या बक रहे हो तुम, जाओ गाओ तुम पागल हो गए हो क्या। वो मुझे हार्म नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना चाहती थी कि वो जो इंसान है वो उसका सीनियर है। मैं तुमसे लास्ट बार पूछता हूँ बताओ तुम्हारा क्या कहना है। वो कहता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं ठीक है। उसके बाद से कहते हैं कि लीजोंग इस इंसान को यानी जो हानसेन है ना उसे मेरे रूप में लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करना है। उसके बाद से लीजोंग कहता है जी महाराज जैसी आप किया गया। इतना सुनना था कि लानियार सामने आती है, कहते कि महाराज, तो महाराज कहते हैं कि लियर तुम चिंता मत करो मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, मैं उसे हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। आगे के सीन में हम जिंगडाई को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और एक रेस्टोरेंट में होता है और वो और ज़्यादा वाइन यानी शराब मांग रहा होता है। शराब की मांग करते हुए वेटर जो होता है वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पी चुके हैं और आप यहाँ पे सो रहे हैं, देखिए ये बिजनेस करने की जगह है तो आप यहाँ से चली जाइए। वो कहता है बिल्कुल नहीं मुझे और शराब लाओ। उसके बाद से वो देखता है कि वहीं पे लियार जो होती है उसके सामने बैठी होती है, उससे बातें कर रही होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे उसे टच करने जाता है लियार जो होती है वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है वेटर कहाँ हो तुम, मेरे लिए जल्दी से शराब की बोतल लेके आओ, वेटर जल्दी आओ मेरे लिए शराब की बोतल लेकर आओ। वो शराब मांग रहा होता है। हम देखते हैं कि यहीं पे लानियार यानी कि कैट गर्ल जो होती है वो आती है, वो देखती है कि इसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है और यहाँ पे जिंगकाई जो होता है ना लानियार से आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता है क्योंकि इसकी हालत तो वैसे भी ख़राब है। लानियार को इस पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा होता है इसकी हालत पे और वहीं पे खड़े होकर उसके पास में जाके बैठ जाती है। उसे समझाने की कोशिश तो कर नहीं सकती क्योंकि ये समय तो वो खुद ही पिया हुआ है पियक्कड़ कहीं का। महाराज हानसेन से अकेले में मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि अब तुम मुझे सच्चाई बताओ। देखो जैसा कि राजकुमारी यानी महारानी लियर ने बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद से गुंगसंग यू ने तुम्हें गोद ले लिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तुम्हें तलवारबाजी सिखाई, मतलब तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर की तरह हो। ऐसा गुंगसन ली का सोचना है, तुम्हारा क्या सोचना है। अब यहाँ पे हानसेन जो होता है वो सोच में पड़ जाता है और पुरानी बातें याद करता है, जहाँ पे वो याद करता है कि मैंने गुंगसंग ली को बताने की बहुत कोशिश की थी लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम सच बताओ, क्या तुम उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखते, तुम सच में उसे अपने बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर की तरह मानते हो। हानसेन कहता है कि जी नहीं महाराज बिल्कुल भी नहीं, वो मैं बस उसका एक सीनियर हूँ और वो मेरी एक जूनियर है। तो वो कहता है कि ठीक है अब आगे तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तो वो कहता है कि महाराज अगर आप मुझे माफ़ कर देते हैं तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे यहीं पर रख लें, मैं यहीं पर रहूँगा और गुंगसंग ली यानी महारानी लियर की रक्षा करूँगा। वो कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम क्या बक रहे हो, बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो मेरी उपपत्नी है और मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम क्यों प्रोटेक्ट करोगे उसे। तो वो कहते हैं क्योंकि महाराज
महाराज आप एक राजा हैं, आप सम्राट हैं, तो आपकी खुद बहुत लोग रक्षा करते हैं और आप एक उपपत्नी की क्या रक्षा कर पाएंगे। मैं आपकी उपपत्नी यानी जो महारानी लिलिया है ना, उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, कहीं भी कभी भी जब भी उसकी रक्षा की बात आए तो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। तो मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है, मैं अपने जूनियर की रक्षा करूंगा। तो वहाँ पे महाराज कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना वो सारी बातें झूठ है, क्योंकि वो मेरी उपपत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं उसका रक्षा करूंगा। हानसेन कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का, तो मैं उसके पास ही रहना चाहूँगा। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप मुझे मौत की सजा दे दो, मैं यहीं पे रहना चाहूँगा और मैं महारानी की रक्षा करना चाहूँगा। आगे का सीन में हम देखते हैं ना कि जिंका जो होता है उसे लानेयार पकड़ के ला रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पियला होता है, बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। आगे से जीना ही आते हैं, जीना ही कहते हैं कि देखो खुद को, क्या तुम एक तलवारबाजी इंसान हो, मतलब तुम युद्ध करने वाले कहाँ से लगते हो, बेवकूफ़ बेवड़े कहीं के। वो कहता है कि मुझसे मजाक मत करो, अगर तुम्हें मारना है ना तो मुझे जान से मार डालो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अपना तलवार उठाओ और आओ लड़ो मुझसे, मैं एक लकड़ी लिए हुए हूँ, ये एक डंडा लिए होता है। तो वो कहता है कि बकवास मत करो, मारना है तो मार डालो, ऐसा बकवास मत करो। यहाँ पे लानेयार आगे आती है, कहती है पिताजी आप क्या कर रहे हो, वो पियला है, उसके साथ ऐसा मत करो। तो वो अपने बेटी को धक्का दे देते हैं, कहते हैं कि आओ लड़ो मुझसे। तो यहाँ पे जिंकाई जो होता है ना, वो गुस्से में अपना तलवार निकालता है और उनके साथ तलवारबाजी करने लगता है, मतलब इनके साथ दो दो हाथ करते हैं दोनों लोग मिलके। और यहाँ पे लानेयार जो होती है वो चिल्ला रही होती है कि पिताजी बस करो, ऐसा मत करो, वो पियला है, पियक्कड़ है वो। जिंकाई तो मान ही नहीं रहा होता है, वो अपना तलवार से इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद जो जीनाई जो होता है ना, वो उनसे हर बार बचते रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपना तलवार से ना उसके डंडे को काट देता है। उसके बाद से जो जीनाई होता है ना, वो उसे समझाते हैं कि देखो तुम्हें क्या लगता है, तुम एक तलवारबाज हो, ये गुंगसन यू का स्टाइल है, हाँ तुम बकवास कर रहे हो। मतलब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं कि वो तलवारबाजी करता है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद वो कहते हैं कि ये है स्टाइल गुंगसन यू का, और तुम गुंगसन यू के स्टाइल को क्या समझ रहे हो तुम। और उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि देखो तुम गुस्से में कितने भयानक हो जाते हो, तुम कितने ऐसे हो जाते हो वैसे हो जाते हो, तुम गुस्सा छोड़ो, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। गुंगसन ली के बारे में समझाते हैं कि वो तुम्हें छोड़ के गई है और तुम गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए छोड़ के गई है। मतलब वो उसे बताते हैं कि वो जानती थी कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चलेगा, मतलब अगर तुम उसे नहीं पा पाओगे और यहाँ पे वो इंसान मतलब जो राजा है वो तुम्हें ढूंढ के मार डालेगा वगैरह वगैरह, मतलब तुम्हारे लिए ही जो कुछ भी किया है गुंगसन ली ने किया है। उसकी वजह से जिंकाई को ये सारी बातें समझ में आ जाती है। वो कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है कि गुंगसन ली ने जो कुछ भी किया मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो जीनाई कहते हैं ठीक है, तो तुम टाइम लो और कुछ सोचो, कुछ सोचने के बाद मुझसे आकर मिलना। और उसके बाद से अपनी बेटी को यानी लानेयार को कहते हैं कि अब तुम चलो यहाँ से और इसे अकेले में कुछ देर तक सोचने दो। आगे के सीन में हम महारानी लिलिया को देखते हैं जो एक जगह पे होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी यहाँ पे महाराज आते हैं और महाराज जिंग को देखकर वो उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिंकाई को बख्श दिया, उसकी ज़िंदगी बख्श दी और उसे महल में रहने की आज़ादी दे दी। अब महाराज याद करते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। महाराज याद करते हैं जहाँ पे उन्होंने हानसेन से कहा था कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ महल में रहने की आज़ादी तो दूंगा, मतलब तुम यहाँ पे रहोगे और मैडम लिलिया को प्रोटेक्ट करोगे। हानसेन ने कहा था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप 24 घंटे उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हरम में कितनी सारी दुश्मन है, आपको आप तो जानते ही हैं ना, तो इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं कि ठीक है मैं रहना तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे और उसके बीच कभी नहीं आओगे। जब भी हमारे बीच क्या बातें हो रही है क्या हो रही है उन सब के बारे में कोई भी ख्याल नहीं करोगे, लेकिन हाँ दूसरों से तुम उसे प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देता हूँ, लेकिन तुम उसकी हर एक बात आकर मुझे रिपोर्ट दोगे कि वो क्या कर रही है, कौन सी बातें सोच रही है और क्या कौन सी बातें, हर एक बात का आकर मुझे रिपोर्ट दोगे। तो वो कहता है ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। फिर यहाँ पे सीन आता है जहाँ पे महारानी ईयर जो होती है ना, वो उससे पूछती हैं कि आपने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने उसे महल में क्यों रहने दिया। तो महाराज अच्छा बन जाते हैं, कहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास रहने वाले मतलब तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक ना एक दिन मुझ पर भरोसा जरूर करोगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि जल्दी ही होगा वो दिन। तुम मुझ पर भरोसा करो और मुझे समझो, मेरे प्यार को समझो। उसके बाद से वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से हम जिंकाई को देखते हैं जो कि गहन चिंतन में पड़ा होता है, जहाँ पे वो राजकुमारी गुंगसन यू की और उसके पिता की यानी गुंगसन ली की मतलब सबकी बातें याद कर रहा होता है। वैसे राजकुमारी गुंगसन यू नहीं थे, राजकुमारी गुंगसन ली थी, गुंगसन यू तो उसके पिताजी थे। मतलब उन लोगों की बातें याद कर रहा होता है। पिताजी नहीं थे, नाना जी थे ना। अरे यार बहुत गलती होती है मुझसे, चलो छोड़ो। वैसे वो सारी बातें याद करता है और कहता है, मतलब सोच रहा होता है मन ही मन में कि ये लोग मतलब जो भी कूल लोग थे ना, सभी लोग मुझे अच्छा समझा रहे थे, मैं ही गलत था, मैं गलती कर दिया हमेशा से, लेकिन हाँ ठीक है आगे से मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। अपना तलवार निकलता है और कहता है कि आज से और अभी से मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक अच्छा तलवारबाज बनूंगा और मैं गुंगसन यू का नाम रोशन करूंगा पूरी दुनिया में। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।